हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 3 है। पेपर का क्या नाम है? डिफरेंशियल जियोमेट्री। तो डिफरेंशियल जियोमेट्री के हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इस डिफरेंशियल जियोमेट्री के पूरे सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या कहते हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मैं यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में लिख के ले आया हूँ। आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। एंड नहीं पढ़ के जाएंगे तो बैक लग जाएगा, फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को तैयार करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। इसमें 5 सब क्वेश्चन होते हैं, 5 सब क्वेश्चन रहते हैं। आपको एनी 3 क्वेश्चन आपको करना रहता है। एंड इस पूरे पेपर जो आपका ये जो पेपर होता है ना, 2 घंटे का होता है। एंड मैक्सिमम मार्क्स हमारा 75 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें 5 सब क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। एंड प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स को कैरी करता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सो दैट द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कर्व हुज इक्वेशन आर इसकी इक्वेशन दी हुई है। मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विथ लाइन। इस इक्वेशन के साथ हमारा क्या कर रहा है, एक लाइन को बनाएगा। ये हमारा किसका है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आपका कितने नंबर का आया है? 3 नंबर का आया है। राइट अ सॉर्ट ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, इसको लिखना होगा कि इंट्रिंसिक इक्वेशन को देखिए हमारा 3 इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका 3 नंबर मिलेगा। एंड प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा। एंड हमें कितना 50 शब्द में लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन रेगुलर पॉइंट एंड सिंगुलरिटीज ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पर हमारा रेगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलरिटीज ऑन अ सरफेस क्या होता है, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमें 3 नंबर मिलेगा। एंड हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर। राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस-आइगरियन थ्योरम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस फार्मूला। गॉस फार्मूला का स्टेटमेंट लिखना है। देखिए, गॉस से क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता ही बनता है। ठीक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में हमारा 7 क्या कहते हैं सब क्वेश्चन रहते हैं। एंड आपको एनी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। एंड प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का रहता है? 9 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। एंड इस क्वेश्चन को आपको 225 शब्दों में आपको आंसर करना रहता है। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए 250 शब्द आपको लिखना ही रहता है। 250 शब्द कहने का मतलब है कि आपको 3 पेज आपको इस क्वेश्चन को आपको लिखना ही पड़ेगा। सो दैट ऑसिलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट P हैज इन इंटीग्रल 3 पॉइंट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कर्व एट P। ठीक है, सो दैट हमें शो करना है कि ऑसिलेटिंग प्लेन एट पॉइंट P हैज इन अ जनरल 3 पॉइंट कांस्टेंट। ऑसिलेटिंग पॉइंट पर हमारा कोई पॉइंट P रहेगा, उस पर क्या कहते हैं 3 कांस्टेंट पॉइंट होते हैं। हमें इसको ही दिखाना पड़ेगा। एंड हमारा कितने मार्क्स का है? 9 नंबर का। ये आपका क्या है? डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑसिलेटिंग प्लेन क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, इसके सारे इंटरनल कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो 0 नंबर। ठीक है, ये क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका। क्या कहते हैं, सही किए आपने सही किया तो 9 नंबर, गलत कर दिया तो 0 नंबर। ठीक है, चलिए फॉर कर्व सो दैट द कर्वेचर ऑफ टेंसर आर इक्वल। हमें कर्वेचर का टेंसर हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। 9 नंबर का। डिफाइन ऑसिलेटिंग सर्कल एंड फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ऑसिलेटिंग सर्कल।
तो सबसे पहले हमें ऑसिलेटिंग सर्कल को डिफाइन करना है, फाइंड सेंटर, सेंटर को फाइंड करना है, फिर रेडियस को फाइंड करना है, ये सब हमको दिखाना पड़ेगा। डिफाइन स्फेरिकल इंडी of the tangent also reduce the curvature of the torsion of the spherical indicatrix of tangent। इंडिकेट्रिक्स ऑफ tangent को डिफाइन द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ tangent। तो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्या चीज़ होता है। ये सब क्या है, डेरिवेशन है मेरे भाई, डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है मेरे भाई। अगर आपने इसमें गलती किया तो नंबर कटता ही कटना रहेगा, ठीक है। ये सब पूरा क्या है, डेरिवेशन है, ये सब क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। So that the curve of bisecting the angle between the parametric curve given by, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव द, ये थ्योरम को हमें प्रूव करना पड़ेगा। राइट एंड प्रूव द वेस्टर्न इक्वेशन में प्रूव करना पड़ेगा। देखिए सेक्शन नंबर सी हमारा जो रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का रहता है, एंड इसमें 4 आपको सब क्वेश्चन दिए जाएंगे, एंड आपको एनी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, एंड प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर को कैरी करेगा। एंड चलिए establish briefly the Scrat-Franet formula at point on a space curve। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कहीं हाँ भैया यहाँ तो क्वेश्चन बनता है। प्रूव दैट एनी टेंजेंट plane of the surface meets it again in a conic whose projection on the plane of xy is rectangular hyperbola। देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आता है। ये सब देखिए आसान क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। लगभग 4 पेज 3 पेज का क्वेश्चन है, एंड ये हलवा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेन एंड डेरिवेटिव ऑफ वेगार्डन इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आया है, एंड यहाँ भी क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूव्स आयलर्स थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है। ये वाली थ्योरम आप लोग जरूर तैयार करके जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल, एवरी ईयर, हर साल आता है ये क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ वाला। ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम में, एंड ये 3 चीज़ें, 3 में से आपको 1 या 2 एग्जाम में मिल ही जाता है। अगर मान लीजिए मैं 3 में से कर रहा हूँ कि अगर 1 भी मिल गया तो आपको 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, 15 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर लेते हैं तो 15 9 कितना हो गया, 15 5 20 24 नंबर, ठीक है। पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 23 नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एंड इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स के बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। पहला यूनिट हमारा क्या है, कर्व्स इन स्पेस R3। R3 में हमारा कर्व्स किस तरह होते हैं उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। पैरामेट्राइज्ड कर्व क्या चीज़ होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर कर्व्स क्या होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल प्लेन क्या होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल प्लेन क्या होता है, रेगुलर कर्व्स क्या होते हैं, उन सबको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एंड ऑसिलेटिंग प्लेन को समझना पड़ेगा कि ऑसिलेटिंग प्लेन क्या होता है, इसका फिगर कैसा होता है, 3D इमेज, 3D से डायग्राम कैसे बनता है, इसका हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये सब लोग सीखेंगे। देखिए उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट में ही आ पाएगा फ्रेनेस-जैकेट फार्मूला। देखिए यहाँ से क्या आता है, ये कहाँ गया भैया,
ये देखिए, ये देखिए एग्ज़ाम में आया है कि नहीं आया है। तो जो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा। तो देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। यूनिट नंबर सेकंड हम लोग पढ़ते हैं ऑसिलेटिंग सर्कल। तो ऑसिलेटिंग सर्कल का हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पहले तैयार करेंगे, फिर ऑसिलेटिंग स्फीयर का तैयार करेंगे, फिर इंट्रेंसिंग इक्वेशन। इंट्रेंसिंग इक्वेशन लिखने के लिए आपको मैं दिखा दूँ कि आया हुआ है। देखिए, राइट अ शॉर्ट ऑन इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर लिखा जाएगा वहीं यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए, कहाँ थे, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व, स्पेस इस इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्व, इन्वॉल्वेट्स एंड इन्वॉल्वेट्स आइसोमेट्रिक ऑफ R3 टेंजेंट प्लेन। यूनिट नंबर 3 में क्या है, नॉर्मल फील्ड एंड ओरिएंटेबिलिटी ऑफ सरफेस, गॉस मैप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वेगार्टिस मैप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फंडामेंटल फॉर्म्स। यूनिट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, कर्वेचर ऑफ कर्व ऑन अ सरफेस। यूनिट नंबर 4 यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। कर्वेचर ऑफ कर्व्स ऑन सरफेस, नॉर्मल कर्वेचर एंड मियोस थ्योरम। देखिए ये भी आया है एग्जाम में, कहाँ है जी, ये देखिए, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा जाएगा ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ थे हम, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, थ्योरम ये भी आया है। प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है, आइलर्स थ्योरम। मैं आपको शुरू में ही बताया कि आइलर्स थ्योरम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल आता है। देखिए हर साल आता है, यहाँ भी आया है आइलर्स थ्योरम, हर साल आता है एंड आएगा भी, ठीक है। गॉसियन कर्वेचर एंड इंट्रिंसिक फार्मूला फॉर गॉसियन कर्वेचर। तो गॉसियन से भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। गॉसियन से क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गॉसियन थ्योरम ऑफ ए गाइगेरियम। यूनिट नंबर 5 क्या है, क्रिस्टोफस सिंबल। क्रिस्टोफस सिंबल क्या होता है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, एंड यहाँ से क्वेश्चन आता है। वेन गारेंटेन फार्मूला, गॉस इक्वेशन आपको एग्जाम में आता है। जियोडेसिक वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द जियोडेसिक एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ जियोडेसिक, एग्जाम में आता है। जियोडेसिक ऑन अ सरफेस ऑफ इन्वोल्यूशन, गॉस बोनेट थ्योरम, वनली स्टेटमेंट। इसका केवल क्या पढ़ना है, केवल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका यूनिट 5 का क्या कहते हैं, पूरा एक समरी है, मेजर समरी है। आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे, इतना चीज़ तैयार करके जाएंगे, तो इस पेपर में पास हो पाएंगे। इस पेपर में पास होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, क्या कहते हैं, सारी चीज़ प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। जैसे आपको डेरिवेशन आता है, क्या आता है, डिराइव करने के लिए आता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये सब देखिए क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको सीखने के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। तो इन सब को आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में जाइएगा। ये पेपर में पास होना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम चीज़ें क्या रहती हैं, डेरिवेशन टाइप रहता है। आपको एग्ज़ाम में आएगा तभी कर पाएंगे, नहीं आएगा तो बैठे रहेंगे, 3 घंटे 2 घंटे का भी समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको आता रहेगा तो लिखना भी बहुत लिखना पड़ता है इस पेपर में, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो आपको पहले सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद दिखाना पड़ेगा। 2.5-3 पेज का क्वेश्चन रहता है, ये आपका 2 से 3 पेज का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए 2.5 से 3 पेज लिखना पड़ेगा, 2.5 से 3 पेज लिखना पड़ेगा, मिनिमम 250 आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में तभी कर पाएंगे। तो आई होप आपको पेपर डिस्कशन समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक सबको समझ में आया होगा। आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।